हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों आज हम यूपी बोर्ड में जो अच्छे क्वेश्चन हैं बहुविकल्पी OMR टाइप के क्वेश्चन हैं उनको मैं करवाऊंगा। मेरा मकसद ये है कि 100 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा बेटा। 100 क्वेश्चन में कम से कम आपके 20 क्वेश्चन गारंटी है उसमें फंसेंगे। तो उसी श्रृंखला में हम आपको आज 20 क्वेश्चन ऐसे पढ़ाएंगे जो पेपर के दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो पेपर में आएंगे। तो इस तरह के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं बेटा आप इसको लगा लीजिएगा। जितने जितने हम बताएंगे जैसा जैसा आप उस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर लगाइएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जितने क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा 100 में गारंटी कम से कम 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ज़रूर OMR वाले। चलिए बच्चा चलते हैं, हम इसमें देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि यदि P व Q दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि P बराबर AB² है और Q बराबर A³ है, जबकि AB कैसी संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो इनका हमको क्या निकालना है, AB संख्याओं का LCM ज्ञात करना है। अब पेपर में LCM यहाँ पे LCM ज्ञात करने के लिए दिया है, अब पेपर में आपका HCF भी ज्ञात करने के लिए आ सकता है। तो चलिए बेटा हम कैसे करते हैं। हमको पता है जो संख्या हमारी एक ये P है और दूसरी संख्या है क्या है, Q है। तो पहली संख्या हमारी ये है, तो आप यहाँ लिखेंगे हल में पहली संख्या P बराबर दिया है AB² और दूसरी संख्या Q बराबर दिया है A³ दिया है। अब बेटा इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना, जैसे इसमें दिया ना AB², फिर मैं इसको लिख सकता हूँ A एक बार है, एक बार लिखिए, B 2 बार है, गुणा करके आप 2 बार लिख लीजिए इसको, बराबर। अब इसको सेम इसी तरह A कितनी बार है, 3 बार है बेटा, 3 बार लिखिए, A गुणे A गुणे B कितनी बार है, 1 बार है। हमें निकालना क्या है, LCM निकालना है। तो हम क्या करते हैं बेटा, संख्याओं का निकालना है, AB का LCM हमको निकालना है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कैसे क्या करते हैं, इसमें देखते हैं कि जब हमें LCM निकालना होता है बेटा तो सबसे पहले हम पावर देख लेते हैं। पावर जितनी बड़ी होती है उसी को लिया जाता है इसमें LCM में। तो देखिए यहाँ A कितनी बार है, 1 बार है, देखिए 1 बार है। यहाँ कितनी बार है, 3 बार, इसलिए मैंने इसको खोल के लिख दिया विस्तार से, कितनी बार, 3 बार है। तो आपको क्या करना, जब पेपर में कुछ ना समझ में आए डायरेक्ट आपको ऐसा करना, A 1 बार है, यहाँ A 3 बार है, तो आपको LCM निकालने के लिए सबसे बड़ी पावर, तो A की पावर कितनी बड़ी है, 3, तो ये मेरा हो जाएगा कितना बेटा, 3। तो जैसे इसमें ये 1 है, ये आप ले लीजिए, ये वाला साथी नहीं, ये भी इसको ले लेना है, ये साथी नहीं है तो इसको भी ले लेना है। LCM में जिनका साथी बनता है उनको भी लेते हैं और जिनका साथी नहीं बनता उनको भी लेते हैं। तो ये तो आपको पता है, पर आपको जैसे पेपर में नहीं समझ में आता तो आपको यही करना है, पावर जिसकी बड़ी हो उतना ले लिया। देखो पावर 3 था, हमने 3 को ले लिया। अब B में आ जाइए, B में यहाँ 1 पावर, यहाँ कितनी है, 2 पावर, तो इसको मैं B को कितनी बार लूँगा, 2 बार लूँगा, B इंटू B। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये कितना, A कितनी 3 बार है, आप फिर इसको 3 बार लिख लीजिए, B कितनी बार है, 2 बार है, 2 बार, तो इसका ये आंसर आ जाएगा। तो इसका LCM कितना हो जाएगा, A³B²। अब पेपर में आपको डायरेक्ट करना, यहाँ देखना A 1 है, यहाँ A 3 है, तो हमको बड़ी घात लेना, तो पावर 3 आ गई। अब B यहाँ देखिए 2 है, यहाँ B 1 है, तो हम बड़ी पावर कितनी है, 2, आप यहाँ 2 लिख देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा LCM के लिए। अब हमें क्या करना, जैसे पेपर में आ गया क्या, इन संख्याओं का हमें निकालना HCF। तो आपको कैसे करना है, तो HCF में सेम यही काम करना है। उसमें तो जो कॉमन होता है वही लिया जाता है। जैसे यहाँ भी A है, यहाँ भी है, तो मैं A ले लूँगा। अब देखो यहाँ B है, यहाँ B नहीं है, पर सिंगल में एक B है, तो आप यहाँ B ले लेंगे। अब इसका साथी B यहाँ है पर यहाँ नीचे नहीं तो नहीं लेंगे, इसका A यहाँ है ऊपर अब नहीं है तो नहीं लेंगे। तो इसमें यही ध्यान दिया जाता है। इसका आंसर कितना आ जाएगा, A इंटू B। जब आपको HCF की बात करें तो पावर छोटी लिया जाता है। देखिए इसमें A 1 है, यहाँ A 3 है, तो मुझे छोटा लेना, A 1 है तो 1 बार मैंने ले लिया। अब B में देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो जो छोटा होता है B वही ले लेते हैं। तो HCF में जिनकी घातें छोटी होती हैं उनको लिया जाता है और LCM में जिनकी घातें बड़ी होती हैं उनको लिए जाता है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 2 घात बहुपद x² प्लस kx प्लस k इज नॉट इक्वल टू 0 के शून्यक हैं। आपको बताना है शून्य का मतलब ये इसके जो मान वास्तविक हैं, काल्पनिक हैं, ये सारे आपको बताना है, भिन्न भिन्न है। तो हमें क्या करना है, तो सबसे पहले दिया गया बहुपद लिख लेंगे,
दिया गया बहुपद कौन सा है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस कितना है के। तो हम क्या करते हैं, दो घात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करेंगे बेटा, तुलना करेंगे। तुलना करने पर चलिए करिए। यहाँ तो देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक इसके बगल में कितना है ए, तो यहाँ एक्स स्क्वायर इसके बगल में कुछ नहीं, तो कितना आ जाएगा ए, क्योंकि एक का मल्टीप्लाई रहता है। यहाँ देखिए एक्स के बगल में बी है, तो एक्स के सिंगल पावर एक वाला, तो पावर एक वाला ये, तो इसके बगल में कितना है के, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी के। और देखिए सी, इसमें एक्स नहीं है तो इसमें भी एक्स नहीं, तो सी का मान कितना आ जाएगा, के आ गया। अब हमें वही निकालना है। देखिए हमें शून्य ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है क्या, विविध कर। इसको मैं क्या नाम देता हूँ, विविध कर। तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस कितना होता है 4ac। तो आप यहाँ मान रख दीजिए b की वैल्यू कितना है, देखिए के स्क्वायर माइनस 4, आप यहाँ 4 रखिए। a की वैल्यू कितनी है 1, और c का मान कितना है के। जब मैं इसको करूँगा तो के स्क्वायर माइनस का 4, ये कितना आ जाएगा के। अब देखिए इससे बेटा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर क्वेश्चन में दिया है के इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है के का जो मान आप रखिएगा 0 नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ आप मान रखिए। जैसे मैंने यहाँ रख लिया, मैंने यहाँ रखा यदि के इक्वल टू कितना ले लूँ, 1 ले लूँ, तो जैसे मैंने बेटा यहाँ लिया के इक्वल टू 1, तो मैं यहाँ मान रखूँगा। मान रखने से मैं 1 का स्क्वायर लगाऊंगा, माइनस ये 4 है, आप 4 लगा दीजिए। के की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो यहाँ से देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस कितना हो गया 4, 1 में जाएगा तो कितना हो गया माइनस का 3। देखिए अगर डी का मान कितना आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो जब माइनस में आ रहा है तो आपको पता है ना, तो ये जो मेरा मान क्या होगा, काल्पनिक मान होगा। और कैसा होगा, आभासी मान होगा, वास्तविक तो है नहीं। वास्तविक तब आता है जब हमारी वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी हो या 0 हो, तो हमारा मान कैसा आ जाएगा, आभासी हो जाएगा। अतः शून्यक क्या होंगे, आभासी। इसका आंसर ये आ जाएगा। हम आपसे बताए थे ना, आपके जितने डी वाले मान हैं कि डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर भिन्न भिन्न मान है तो कैसे होंगे, काल्पनिक मान है वो वाले सारे मान इस तरह वाले आपको पढ़ना है, नोट। चलिए बेटा हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा उनका अंतर 2 है, तो संख्याएं क्या होंगी। तो हमें पहले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, दोनों संख्याओं का योगफल कितना 8 है और अंतर कितना 2। आप मान लेंगे, माना पहली संख्या कितना है x है और दूसरी संख्या कितनी है बेटा, दूसरी संख्या आपकी है y है। तो क्या कह रहा है प्रश्नानुसार, कह रहा है संख्याओं का योगफल 8 है, तो x प्लस वाई बराबर में कितना हो गया बेटा 8 हो गया। और कह रहा है उनका अंतर कितना है 2, अंतर का मतलब होता है घटाना, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 2। हमें संख्याएं निकालना है तो आप कर लो। देखिए बेटा ये तो बड़ा सिंपल है, ये दोनों में सेम सेम गुणांक है, इसमें भी गुणांक सेम सेम है, पर इसमें माइनस प्लस है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ करेंगे जोड़ने से। जोड़ने से क्या होता है, साइन नहीं बदलता। जोड़ने पर, जब जोड़ने पर साइन नहीं बदलेगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। और ये x मिला कितना हो गया बेटा 2x हो गया, और 8 में 2 जोड़ेंगे कितना हो गया 10, तो 2 से मैं इसमें भाग करूँ कितना हो गया 5, तो x बराबर कितना हो गया 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब मैं x का मान किस में रखूँगा, समीकरण, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, समीकरण हम 1 में रख देंगे। तो फिर आप यहाँ से लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखिए बेटा, समीकरण 1 हमारा है x प्लस वाई बराबर कितना है 8, तो x की वैल्यू कितनी निकाल लिया आपने 5 निकाल लिया, y का मान हमको नहीं पता है, ये 8 आएगा, तो y बराबर कितना हो गया 8 माइनस का 5, तो y बराबर कितना हो गया बेटा 3, तो y का मान कितना आ गया 3। तो हमारी संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी 5 और 3, अतः संख्याएं 5 व 3 होंगी।
इनको बेटा आप जांच भी सकते हैं सही है कि नहीं सही है। इसमें आप मान रखिए x का मान 5 रखिए, y का मान 3 रखिए। देखिए 5 3 कितना होता है, 8 होता है। तो इसका मतलब हमारा ये क्वेश्चन सही है। दूसरे क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि दो घात समीकरण 3x² + 12x + m = 0 के मूल्य बराबर हैं तो m का मान क्या होगा। ये सवाल आप देख रहे होंगे बार बार आता है बेटा, कहीं p करके आता है, कहीं x करके आया, कहीं k करके, कहीं m करके। तो इस तरह के सवाल जरूर मिलते हैं। जितने हम पढ़ा रहे हैं सब मोस्ट इंपॉर्टेंट एकदम चुन चुन के लेके आए हैं बेटा आप लोगों के लिए। तो चलिए देखते हैं। इसमें कह रहा है कि मूल बराबर है तो m का मान निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करवाओगे, आपको दो घात समीकरण ax² + bx + c = 0 से क्या करेंगे बेटा, तुलना करने पर करिए तुलना। तो a बराबर देखो x² के बगल में है तो x² के बगल में कितना है 3, तो a का मान कितना आ गया 3। अब x के बगल में b होता है तो x हमारा यहाँ है तो इसके बगल में 12 है तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। जिसमें x नहीं होता वो c का मान, देखो इसमें x नहीं तो c का मान कितना हो गया बेटा m। अब आपको पता है ना, कह रहा है मूल बराबर है तो मूल बराबर की कहानी में क्या लेते हैं, मूल बराबर होने पर तो फार्मूला क्या होता है, d = b² - 4ac बराबर में कितना होता है बेटा 0। तो b की वैल्यू कितनी है 12, आप यहाँ 12 के स्क्वायर लगा दीजिए, यहाँ 4 लगा दीजिए। a का मान कितना है 3, आप 3 रखिए। और मान c की वैल्यू कितनी है m, आप यहाँ m करिए। बराबर में कितना हो गया बेटा 0। फिर आप इसके बाद यहाँ से देखिए 12 की स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 144 माइनस 4 3 कितना हो गया 12, 12 ये m बराबर में 0 तो 144, इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 12m। 12 से काटेंगे कितनी बार जाएगा बेटा 12 बार, m बराबर कितना हो गया 12। तो m का मान कितना आया बेटा यहाँ पास 12 आया है। इस वाले सवाल में आपको विविधकर वाला एक सवाल जरूर मिलेगा। पहले आप तुलना करवाएंगे, तुलना करवाने के बाद मूल बराबर है तो बराबर वाली कहानी लगा के सॉल्व कर लेंगे। अगले वाले क्वेश्चन में देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है बेटा समांतर श्रेणी 3, 1, -1, -3 ... का सारवंतर क्या होगा। सारवंतर निकालने के लिए हम आपको बता दिए हैं। देखिए समांतर श्रेणी दी गई है आपको, दी गई समांतर श्रेणी, दी गई समांतर श्रेणी है 3, 1, -1, -3 ... तो हम क्या करते हैं बेटा, जो ये वाला पहला मान तो ये हमारा a1 हो गया, ये मान हमारा a2 हो गया, ये हो गया a3 और ये कितना हो गया a4। सारवंतर के लिए फार्मूला आपको पता ही होगा, सारवंतर d बराबर क्या होता है a2 माइनस का a1। इसमें कोई भी आप संख्या ले लेंगे पर यह है कि पहले बड़ा वाला मान रहेगा बाद में छोटा वाला मान रहेगा। तो फिर यहाँ से a का मान कितना है, a2 का मान कितना है बेटा, a2 का मान यहाँ देख रहे हैं कितना 1, आप यहाँ 1 रखिए, माइनस लगा दीजिए। a1 की वैल्यू कितनी है 3, आप यहाँ 3 कर लीजिए। अब यहाँ देखिए 1 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा -2, तो सारवंतर मान कितना आ जाएगा, सारवंतर का मान हो जाएगा आपका -2। यही आपका आंसर है, नोट कर लीजिए बेटा। चलिए बेटा हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के योग को ज्ञात करने से संबंध गणितज्ञ हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको सबसे पहले किसने ये बताया था कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने से ज्ञात कौन कर सकता है सबसे पहले, तो उसके बारे में किसने बताया है। तो उसमें आपको वैज्ञानिक का नाम याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक है, इसको बेटा आपको याद करना है। तो इसका जो आंसर होगा मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक है। तो 100 प्राकृतिक संख्याओं के योग ज्ञात करने से संबंध किसके साथ है, तो वो है कार्ल फ्रेडरिक गॉस के साथ है। अगला क्वेश्चन है बेटा, देखिए कह रहा है त्रिभुज ABC तथा DF समरूप है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बना लेना है। त्रिभुज आप यहाँ बना लीजिए ABC। दूसरा त्रिभुज क्या है,
है ये आपका DEF। बोल रहा है क्या है, समरूप है। समरूप है तो कोण ए बराबर कितना है 57, कहने का मतलब ये कितना है बेटा 47 डिग्री है, और कोण ई कितना है 75, तो ये कितना हो गया 75 डिग्री। तो हमें कोण सी का मान ज्ञात करना है। अब आप देखिए समझिए, जब दोनों समरूप हैं त्रिभुज तो जाहिर सी बात है बेटा, अगर ये ऊपर वाला 57 है, ये 75 है, तो इसमें 75 मान इसका भी कोई ना कोई एंगल का होगा। तो इसका मान लो, इस एंगल कोण ए का मान 75 है, तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा 75 डिग्री। हमें किसकी वैल्यू निकालना है, सी की वैल्यू। अब एकदम सिंपल हो गया, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई। अब मान रखना चाहते हो रख दो यहाँ 75, ये हो गया, और एंगल सी बराबर किसके हो जाएगा, एंगल एफ के बराबर हो जाएगा। पर हमें दो कोण का मान पता हो गया, तो मैं तीसरे कोण का मान निकाल सकता हूँ। फिर आप लिख सकते हैं, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, के तीनों कोणों का योग कितना होता है बेटा 180 डिग्री। तो आप कर लीजिए, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है बेटा 180 डिग्री। कोण ए का मान आपको पता है कितना 57 डिग्री, आप यहाँ 57 डिग्री रख दीजिए। कोण बी की वैल्यू कितनी है 75 डिग्री, आप 75 डिग्री रख दीजिए। कोण सी हमको नहीं पता है, निकालना है, तो हम इसको निकालेंगे। अब जोड़ लीजिए, 7 5 कितना हो गया 12, 12 की 2 हासिला 1, 7 5 12, 1 कितना हो गया 13। इन दोनों को मिला के इतने डिग्री हो गया, और एंगल सी बराबर हो गया 180 डिग्री। हमें एंगल सी की वैल्यू निकालना है, तो 180 माइनस कितना कर देंगे 132 डिग्री। अब आप घटा लीजिए, एंगल सी बराबर हो जाएगा 10 में से 2 गया कितना हुआ बेटा 8, ये बचा कितना 7, 7 में से 3 गया कितना है बेटा 4, 1 में से गया 0, तो एंगल सी का मान कितना हो जाएगा बेटा 48 डिग्री, 48 डिग्री। एंगल सी का मान कितना हो गया 48 डिग्री। देखिए कितना सिंपल सवाल था। ए और ई का वैल्यू पता था, फिर उसी तरह हम निकाल लेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों से, तो कोण सी का मान कितना आया 48 डिग्री। अब ये वाले क्वेश्चन में देखते हैं बेटा, क्वेश्चन बोल रहा है बिंदुओं 5,0 व -12,0 के बीच की दूरी निकालना है। तो ये निर्देशांक ज्यामिति का है, इस दूरी से संबंधित एक सवाल आपको पेपर में जरूर से जरूर दिखाई देगा बेटा। तो चाहे वहाँ निर्देशांक ए बी के रूप में रहें, चाहे ये नंबरों के रूप में रहें, तो हमको पता है ना। मान लीजिए जो ये दिए गए बिंदु कौन कौन से हैं 5,0 -12,0, अतः ए के निर्देशांक है 5,0, तो इसको आप मान लीजिए x1, ये हो गया आपका y1, और बी के निर्देशांक दिए गए हैं कितना -12,0, तो ये हो जाएगा आपका x2, ये हो जाएगा आपको y2। कहने का मतलब आपको हम बता दें बेटा, ये ए है, ये बी है, ये 5,0 हो गया, ये -12, कितना हो गया 0, और x1 y1 x2 y की वैल्यू मैंने आपको बता दिया है। तो इनके बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, ए बी के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब वैल्यू रख दीजिए बेटा, बड़ा सिंपल से। देखिए यहाँ x2 है, तो x2 का मान कितना -12, आप यहाँ -12 रखिए, माइनस x1 की वैल्यू 5 है, आप यहाँ 5 रखिए, 5 का स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है बेटा 0 है, मैं यहाँ 0 रखूँगा। y1 का मान कितना है 0, मैं यहाँ 0 रखूँगा, 0 का स्क्वायर लगा दीजिए। अब यहाँ से जोड़ लीजिए, 12 5 कितना हो गया 17, -17 का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस 0 में से 0 गया कितना आ गया आपका 0। अब आपको निकालना है ये 17 किसका वर्ग होता है, तो ये 17 वर्ग होता है, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 17 7 49, 49 की हो गया 9, यहाँ से लाया 4, 7 1 कम 7, 7 4 कितना हो गया 11, 1 7 7, 1 1 कम 1, तो ये हो गया 9, ये हो गया 8, ये हो गया 2, तो ये किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 289। तो ए बी के बीच की दूरी कितनी होगी 289। अब देखिए
12 5 17 स्क्वायर करूँगा तो स्क्वायर कितना आ गया 289। अब इसको रूट में निकालना चाहते तो आप निकाल लो, कितना आ जाएगा 17 मात्रक। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं बेटा, अगले वाले क्वेश्चन में बोल रहा है उस त्रिभुज का केंद्रक क्या होगा जिसके शीर्ष ये दिए गए हैं ना। तो हमको पता है ना त्रिभुज के केंद्रक आपको निकालना है, उसके केंद्रक क्या होंगे। तो केंद्रक निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, केंद्रक के निर्देशांक x बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे में कितना होता है बेटा 3। तो x बराबर हो गया, x1 का मान कितना है, यहाँ इसको आप लिख सकते हैं, ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। तो ये कितना है 7 प्लस कितना हो जाए 5 हो गया कितना माइनस का 3 बटे में कितना हो गया 3। 7 5 12, 12 में से 3 गए कितना आई 12 में से 3, देखिए 5 में से 3 घटाएं कितना हो गया 2 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 9, 9 बटे कितना हो गया 3, काट दीजिए 3 3 जा 9। तो आंसर कितना आया 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3 आ गई। इसी तरह मैं y के लिए निकालूंगा, y के लिए करेंगे तो y बराबर क्या होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में कितना होता है बेटा 3। मान रख दीजिए y1 का मान कितना है 5 प्लस y2 का मान कितना है 7 और इसका मान कितना हो गया 3 बटे में कितना हो गया 3। तो 7 5 12 3 कितना हो गया बेटा 15। तो ये 15 बटे कितना हो गया 3, 3 5 15। तो मान कितना आ गया y का मान कितना आ गया बेटा 5। तो हमारे निर्देशांक कौन से हो जाएंगे केंद्र के 3, 5 हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन में देखिए बेटा, कह रहा 3 काट a बराबर 4। तो सेक a का मान आपको निकालना है। सबसे पहले इस तरह वाले सवाल में क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लीजिए, आप ऐसे करके एक त्रिभुज बना लीजिए। अब बोल रहा है a, तो आप यहाँ a रखिए, यहाँ b रखिए, यहाँ क्या रखेंगे c। जब भी इस तरह दिया रहे तो आप ऐसे बना लो। पहले यहाँ से देखिए बेटा 3 काट a बराबर में कितना हो गया 4, तो काट a बराबर में कितना हो गया 4 बटे 3। आपको एक फार्मूला पता होगा, फार्मूला होता है बेटा लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का से क्या है काट है, आपको पता है ना। ये वाला किसका होता है साइन का, ये होता है आपका कास का, ये होता है आपका टैन का। तो ये होगा आपका काट का, ये हो गया आपका सेक का, और ये कौन सा हो गया आपका कॉसेक का। तो काट का क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। तो आप यहाँ करेंगे आधार बटे लंब। तो यहाँ से आधार का मान कितना आया 4 और लंब का मान कितना है बेटा 3। तो आधार कौन सा हो जाएगा ये, इसकी वैल्यू कितनी है 4 और लंब का मान कितना है 3। तो हमें क्या निकालना है कर्ण निकालना है। क्या लगाएंगे आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। त्रिभुज ABC में क्या लगाएंगे बेटा पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। प्रमेय से क्या होती पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का स्क्वायर मतलब क्या हो गया BC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब क्या हो गया बेटा AB का स्क्वायर प्लस आधार का मतलब क्या हो गया AC का स्क्वायर। हमें निकालना है बेटा BC का स्क्वायर, BC AB का मान कितना दिया गया है 3 दिया गया है, 3 का स्क्वायर करिए। AC का मान 4 दिया गया तो 4 का स्क्वायर कर लीजिए। फिर यहाँ से देखिए बेटा ये आपका BC है तो BC की स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 9 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बेटा 25। ये हो गया BC का स्क्वायर, 25 किसका वर्ग होता है बेटा 5 का। तो ये BC स्क्वायर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो BC बराबर कितना हो गया 5। तो BC का मान कितना हो गया बेटा 5। यहाँ से ये सवाल को आपको ऐसे ही करना है, पहले वैल्यू निकाल लेना। वैल्यू निकालने के बाद जब तीनों त्रिभुज की भुजाएं हमको मालूम हो जाती हैं हम तुरंत निकाल सकते हैं। अब मुझे निकालना क्या है बेटा सेक ए का मान निकालना है। अब जैसे बोल रहा है सेक ए, आप यहाँ आ जाइए। सेक हमने बताया ना सेक का मान क्या होता है बेटा कर्ण बटे आधार। तो आप यहाँ रखिए कर्ण बटे आधार। अब देखिए यहाँ कर्ण की वैल्यू कितनी 5, आप यहाँ 5 रखिए। आधार का मान कितना बेटा 4, आधार का मान 4। तो सेक ए का मान कितना हो गया बेटा 5 बटे 4। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और अगले वाले क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री। तो सबसे पहले आप यहाँ 2 रखिए,
tan 45 की वैल्यू कितनी होती बेटा, 1 स्क्वायर लगा है, इसका आप स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस cos 30 का मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मान कितना होगा बेटा, √3/2 और स्क्वायर लगा, आप यहाँ स्क्वायर, वैल्यू वही रहती है जितनी, जैसे cos 30 का है cos 30 लगा दीजिए। अब यहाँ पावर दिया गया है तो आप पावर को ऐड कर देंगे, माइनस sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। आप यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 1 करेंगे 1 आ जाएगा, 2 का गुणा उसमें करेंगे तो आ जाए कितना 2, प्लस इसका रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4। ये है आपका माइनस का कितना दिया गया, √3 बटे कितना हो गया 2, इसके बटे में 1 मान लो बेटा। अब यहाँ देखिए 1 4 2 तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका 4। अब यहाँ ध्यान देना, जब 4 एलसीएम आ, 1 के पहाड़ में 4 कितनी बार में, 4 बार में, तो 4 गुणा 2 में करेंगे तो 4 दून कितना हो गया 8, प्लस 4 एलसीएम दिया है तो ऊपर कितना आ जाएगा 3, माइनस 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार में है, 2 बार में, 2 का गुणा इसमें करेंगे तो आ जाएगा 2 कितना हो जाएगा बेटा 3। अब आप जोड़ लीजिए 8 3 जोड़ो कितना हुआ बेटा 11, तो ये हो जाएगा 11 माइनस का 2√3 बटे में कितना हो गया 4। अब कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बेटा। धन्यवाद बेटा। इसी तरह आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। हम रोज़ नई वीडियो में आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो यूपी बोर्ड के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद, थैंक यू।